आमिर साहब, ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं, एक सिचुएशन डेवलप हुई है, एक बहुत ही तशवीशनाक खबर। नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड डॉक्टर रजा मोहम्मद साहब ने। इंडिया के हवाले से अपडेट है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक का अपना सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट मदार में भेज दिया है। बात करेंगे खलाई प्रोग्राम के हवाले से, जो कि हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव करने जा रहा है। अंतरिक्ष में भारत के बाहुबली की, अंतरिक्ष में भारत का बाहुबली अपना कमाल दिखाने को बिल्कुल तैयार है। और ये बाहुबली कोई और नहीं बल्कि भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसे इसरो ने जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये बेसिकली पूरे भारत समेत इर्द गिर्द के समुद्री इलाकों की ना सिर्फ निगरानी करेगा बल्कि उन्हें फिजाई कवरेज भी देगा। उन्हें पढ़ने के बाद दिल खून के आंसू रोता है कि हम कहाँ थे और कहाँ आन पहुंचे हैं। इसका जो वजन है कम्युनिकेशन सैटेलाइट का, वो 4410 किलोग्राम बताया जा रहा है और ये भारतीय तारीख का सबसे हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। मतलब इससे पहले भी भारत ने काफी भेजे हैं, लेकिन इसका जो वजन है वो सबसे ज्यादा है। फिर एक और गिरा लगाई गई, वो ये कहा गया कि भारत चांद पर पहुंच गया, हमारा डॉलर चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है अपनी कीमत की बढ़ोतरी के एतबार से। तो ये रोने हैं, जिनको जितना रोलें कम है। हसन साहब, ये तो स्टार्टर था, पर असल बड़ी खबर की तरफ अब आते हैं। तारीख रकम हो गई है। कौम को बेवकूफ बना रहे थे, एटमी ताकत बन गए। यू आर द फर्स्ट मैन इन दिस कंट्री जिसने ये बात की और 100% सही की है। हमारा कमाल सिर्फ इतना है कि हमने बदतरीन और नामसाद तरीन हालात में एटम बॉम्ब बनाया और इसके जरिए भारत बड़े से बड़े काम लेना चाहता है। मैं आपको बताऊं कि इस सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के जनूबी इलाके श्री हरिकोटा से मदार में भेजा गया है और इसकी जो है वो बाकायदा तौर पर जो भारतीय न्यूज चैनल है उसके ऊपर लाइव कवरेज भी दिखाई गई, लाइव इसकी लॉन्चिंग भी दिखाई गई और भारतीय मीडिया के ऊपर बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं कि भारत अब इस काबिल हो गया है कि वो ना सिर्फ पूरे भारत को बल्कि जो इर्द गिर्द के समुद्री इलाके हैं, जो भारतीय बाउंड्री लाइंस हैं, उनकी भी कवरेज करेगा। हैं और मोदी के गले लग लग के धाड़े मार मार के रो रहे हैं, तो वो भी एक सिलसिला था जो हमने देखा। और उसके बाद उस साइंसदान का इंटरव्यू मैंने देखा और उससे शशि थरूर इंटरव्यू कर रहे थे। बिल्कुल, हाँ। शशि थरूर ने पूछा, भाई कि क्यों हम ये कर रहे हैं? तो उसने कहा कि इसके बहुत सारे फायदे, ज़ाहिर साइंटिफिक उसने फायदे कमाए, तो इज इट वर्थ इट? तो उसने बताया बिल्कुल। तो उसने कहा कि अब हम लेकिन नाकाम हो गए, तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम दोबारा कोशिश करेंगे और फिर भी नाकाम हो सकते हैं। इस कोशिश में हम कई मरतबा नाकाम हो सकते हैं, लेकिन हमारा विजन क्या है कि हमें उस जगह पर पहुंचना है। तो ये उसकी बात थी जो मुझे याद है। तालीम किसी भी कौम की रूह और तरक्की की बुनियाद होती है। अक़वाम आलम में जो भी कौमें तरक्की की मिराज पर पहुंची हैं, उनकी तरक्की का राज तालीम है। तालीम सिर्फ किताबों और निसाब तक महदूद नहीं है, बल्कि ये इंसान के किरदार, जहन और सोच को संवारती है। बदकिस्मती से कह लें कि हमारे यहाँ तालीम वो तरजीह नहीं जो होनी चाहिए। यहाँ तालीम को महज कागजी वादों और वक्ती नारों तक महदूद कर दिया गया है। हमारा तालीमी शोबा अनगिनत मसाइल का शिकार है। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 25(1) कहता है कि रियासत 5 से 16 साल तक के तमाम बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करेगी। अगरचे आईनी तौर पे मुफ्त और लाजमी तालीम की जमानत दी गई, मगर जमीनी हकायक चीख चीख कर बता रहे हैं कि ना सिर्फ ये वादा वफा नहीं हुआ, बल्कि इसे मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। पाकिस्तान का तालीम पर मुख्तस बजट मुसलसल कमी का शिकार है। हालिया कौमी इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक तालीम पर GDP का सिर्फ 0.8% खर्च किया गया, जो बैनुल अक़वामी मयार 4 से 6% से निहायत कम और काबिल अफसोस है। तरक्की याफ्ता ममालिक तालीम पर अपनी GDP का 7% से भी ज्यादा तालीम पर खर्च करते हैं। हत्ता कि बांग्लादेश की अगर बात करें तो अपनी GDP का 2.1% तालीम पर खर्च कर रहे हैं और रवा माली साल बांग्लादेश ने तालीम के बजट में 27% इजाफा किया। इसके बरअक्स अगर हम अपनी बात करें, तालीम का शोबा जवाल का शिकार है और हर साल मैं अफसोस के साथ कहूंगी इसका बजट मजीद कम किया जाता है। आज भी तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिनमें लड़कियों की तादाद तशवीशनाक हद तक ज्यादा है। बलूचिस्तान में 75% बच्चियां तालीम से महरूम हैं, जबकि जो सिंध की अगर मैं बात करूं तो 54% जो लड़कियां हैं वो तालीम से महरूम हैं। और ये सिर्फ तालीमी बहरान नहीं है, बल्कि समाजी, मुआशी और कौमी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर बात करें तालीमी इदारों की हालत ज़ार की, तो मुल्क के सरकारी तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है।
मुल्क के 22% 22% स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं है, 23% बिजली से महरूम है और बेशतर में मुनासिब फर्नीचर, पानी, असातिज़ा और तरबियत का शदीद फुकदान है। कई स्कूलों में बच्चों को जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता है। सहूलियात में कमी के अलावा भी पाकिस्तान के निज़ाम तालीम को कई मसाइल दरपेश हैं, जैसे कि निसाब की फरसूदगी, गैर फालियत। पाकिस्तान का तालीमी निसाब जदीद दुनिया के तकाज़ों से हम आहंग नहीं है। सियासी तहरीक, अगर तहकीक की हम बात करें, तनकीदी सोच की बात करें, तज्जियाती महारतों की बात करें, इनको फ़रोग देने के बजाय निसाब महज रट्टा सिस्टम पर मबनी है। पाकिस्तान अपने GDP का 2% या इससे भी कम तालीम पर खर्च करता है, जो कि यूनिसेफ की तजवीज़ करदा कम अज़ कम शरह जो कि 4 से 6% बनती है, उससे बहुत कम है। इसका नतीजा तालीमी इदारों की खस्ता हाली, तदरीसी वसाइल की कमी, बुनियादी सहूलियात के फुकदान की सूरत में निकलता है। अच्छा, दूसरी जानिब अगर देही और शहरी तालीमी खला की बात करें तो वो भी एक अलग मसला है। देही इलाकों में स्कूल्स या तो मौजूद ही नहीं और अगर हैं तो वसाइल से महरूम हैं और असातिज़ा से भी खाली हैं। अब इसके बरक्स जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे प्राइवेट तालीमी इदारों की अगर मैं बात करूँ बहुत आते हैं, मगर वो आम आदमी की पहुँच से बाहर हैं। पाकिस्तान में आज भी तालीम के हवाले से सिनफी इम्तियाज़ बरता जाता है। लड़कियों की तालीम को अक्सर समाजी, सकाफती और मजहबी रुकावटों का भी सामना होता है। पाकिस्तान में लाखों लड़कियां स्कूल जाने से महरूम हैं। इनमें ज्यादातर का ताल्लुक देही इलाकों से है, जहां तालीम को अब भी गैर जरूरी चीज समझा जाता है। अगर बात की जाए मदारिस की, तो मुल्क के लाखों बच्चे मदारिस में तालीम हासिल करें, मगर इन इदारों में दीनी तालीम के साथ जदीद उलूम का फुकदान है, जिसकी वजह से फारिगुल तहसील तलबा कौमी धारे में शामिल होने से कासिर रहते हैं। हमारे यहाँ इम्तिहानी निज़ाम जो है उसमें किसी भी हद तक एक रुकावट कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत की इसरो ने एक बहुत ही बड़ा कारनामा कर दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, भारत की इसरो ने एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है जिसे देखने के बाद सारी दुनिया हैरान है। भारत ने इतिहास रचते हुए अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है बाहुबली। जी हाँ दोस्तों, ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है भारत के लिए और ये सैटेलाइट यूज होगा भारत के नेवी द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही ये खबर सामने आई, पाकिस्तान में तो भूचाल मच गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस सैटेलाइट से अब नजर रखा जा सकता है और कम्युनिकेशन किया जा सकता है। दोस्तों, इस सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया और ये सफलतापूर्वक अपने कक्ष में शामिल हो गया। दोस्तों, जैसे ही ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ, पूरी दुनिया में भारत की जय के नारे से साथ गूंज उठ गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। निज़ाम तालीम इम्तिहानात पे मबनी है, सीखने पर नहीं। नंबरों की दौड़ ने इल्म को कहने के सानवी हैसियत दे दी है। तलबा की जो तख्लीकी, फिक्री, इखलाकी तरबियत है, उसकी बजाय उनके ग्रेड्स को कामयाबी का मेयार बना दिया। इतने ग्रेड्स आने चाहिए। अब सबसे अहम बात कि इन मसाइल का हल कैसे होगा। मसाइल तो बता दिए, सोल्यूशन क्या है। निसाब में दौरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक फौरन तब्दीली की जाए। एक ऐसा निसाब तश्कील दिया जाए जो साइंसी शऊर, फिक्री आज़ादी, इखलाकी तरबियत और तहकीक की आदत को फ़रोग दे। निसाब कौमी यकजहती कह लें, सकाफती हमांगी, जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग हो। इसके साथ साथ